हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये एक पर्सनल रीडिंग, यस, पेड रीडिंग है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपको अपने मन को शांत करना है, अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज करना है, उनका नाम ले सकते हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज रात मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। गाइड कीजिए यूनिवर्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि देखो, इनको ना हिचकिचाहट सी महसूस हो रही है, या हिचकिचाहट महसूस हो रही है। ये हिचकिचाहट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे बात करने की हिचकिचाहट, आपको फेस करने की हिचकिचाहट, आपके सामने आने की एक हिचकिचाहट से दिख रही है। और ये हिचकिचाहट इसलिए हो रही है, झिझक, हिचकिचाहट, शर्म, क्योंकि कहीं ना कहीं शेम फील कर रहे हैं ये। यस, और ये शेम फील तब करता है इंसान ना, जब इंसान को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, जब उसको फील होता है कि उससे कुछ हुआ है, कुछ मेजर मिस्टेक हुई है या किसी का दिल दुखाया है, तब इंसान ना अपनी गलती को रियलाइज करता है, तब तब ये फीलिंग आती है इंसान के अंदर। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं ये। इवन ऐसा दिख रहा है ना, जैसे स्टार्टिंग में जब ब्रेकअप हुआ था ना, जब सेपरेशन हुआ था आप दोनों का, ठीक है, तो आपने कैसा फील किया था, एक एंजाइटी, एक ट्रॉमा सा, या हेल्थ इश्यूज आपको फेस करने पड़े थे। एग्जैक्टली exactly, उससे थोड़ा ज्यादा ही मुझे ये वो चीजें फेस कर रहे हैं आपको अपने से दूर करने के बाद। मतलब इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर इनको वो चीजें फील हो रही हैं, मतलब स्ट्रांगली रियलाइजेशन फील हो रहा है, जो कि ना अचानक से इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। ठीक है, मतलब इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ये इतना भी रियलाइज करेंगे या कभी ऐसा भी कुछ होगा, क्योंकि मुझे यस दिख रहा है यहाँ पर कि इनको रातों को नींद नहीं आती है। देखो, पता है क्या चल रहा है इनके साथ, कि आंखें इनकी, जैसे होता नहीं है कि आंखें इनकी छोटी छोटी हो जाती है नींद से, या आंख ऐसा लगता है कि बंद हो जाएंगी, नींद आ जाएगी, पर नींद नहीं आती है। बेचैनी, मन ना इनका बहुत बेचैन सा दिख रहा है यहाँ पर। और मन इसलिए बेचैन है क्योंकि इन्होंने यस डेफिनेटली आपके साथ कुछ ऐसी चीजें की हैं, जैसे आपको हर्ट करना, आपका दिल दुखाना, या आपके साथ कुछ गलत बोलना, कुछ गलत करना, कुछ भी ऐसा हुआ है जिस वजह से आज इनको, मतलब इनका मन ना बेचैन है। ठीक है, हो सकता है कि हर कोई है इनके आसपास, फैमिली या कोई ना कोई है, पर फिर भी इनको ना, फिर भी रह रहकर आपकी याद आती है, रह रहकर ना इनको हमेशा आपका ही सोच इनके दिमाग में चलती रहती है, बस आप ही की सोच। पर हिचकिचा रहे हैं आपसे बात करने में, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब कैसे फेस किया जाए, अब तो इतनी गलती हो गई है, इतना कुछ कह दिया है, कर दिया है, एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू बहुत कुछ बोल दिया है ना इन्होंने, बहुत कुछ कर दिया है ना इन्होंने आपके साथ, तो अब कैसे कैसे फेस करें। तो मिक्स्ड सी फीलिंग्स भी दिख रही है, यानी कि समटाइम्स ऐसा दिख रहा है कि इनडिसीजन ले रहे हैं, मतलब डिसीजन नहीं दिख रहा क्लियर कि क्या करूं। देखो, डिसीजन ही यहाँ पर क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, कि बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, रुक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिस वजह से ये इतनी हिचकिचाहट, इतनी परेशानियां मतलब फेस कर रहे हैं, जिस वजह से इनको एक मिक्स्ड से इमोशंस आ रहे हैं। समटाइम्स अजीब सा सैड हो जाते हैं, एकदम से रोने का मन होना, रोना आ जाना, और समटाइम्स
अपनी एनर्जी को बिजी करना, या यस खुश रहने की कोशिश करना, कोशिश कर रहे हैं पर नहीं रह पा रहा है इंसान, नहीं रह पा रहा है ये इंसान खुश आपके बिना, या नहीं रह पा रही है ये, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो आपके पार्टनर, मतलब अपनी भावनाओं को ना, अपने इमोशंस को दबा कर बैठे हैं। इवन आपसे, ठीक है, आपसे तो दबा ही रहे हैं अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, पर ऐसा दिख रहा है कि फैमिली में भी, दोस्तों में भी, हर किसी से ना एक स्माइल है फेस में, एक फेक स्माइल, एक ऐसा दिख रहा है कहीं कुछ करने का मन नहीं करता, पर आसपास के लोग इनका फील भी कर ले रहे हैं कि ये कुछ तो है, मतलब उतना खुश तो दिख नहीं रहा या दिख नहीं रही है, कुछ तो है कि थोड़ा सा बिहेवियर इनका ना ऑकवर्ड सा फील हो रहा है इनके आसपास लोगों को, वो ऑकवर्डनेस है, ठीक है। बार बार क्रेविंग बढ़ना आपकी तरफ, आपसे बात करने की, आपसे क्लोज आने की, आपसे यस आपके लिए क्रेविंग बढ़ती जा रही है। मैं पैशन, जो ये फ्लेम देख रहे होगे आप, हाँ पैशन बढ़ते हुए दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ये पैशन बहुत बढ़ रहा है इनका, ठीक है। कहीं ना कहीं एक टाइम पे ये बहुत नेगेटिव हो गए थे, जो कि नेगेटिविटी इनकी धीरे धीरे रिलीज हो रही है, यानी कि इनके अंदर ना नेगेटिविटी खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो इससे क्या हो रहा है, जब नेगेटिविटी इंसान के अंदर से जाती है ना, खत्म होती है, जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रीबर्थ होता है, तो आप खुद ही सोचो कैसा फील होगा, मतलब अजीब सा फील होता है इंसान को, मतलब रोना आता है, एंजाइटी सी महसूस करते हैं। तो वो एक ऐसी फेज से ये गुजर रहे हैं ना आपके पार्टनर, जहां पर इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक ऐसी फेज से ये गुजर रहे हैं जहां पर इनको बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, समझ रहे हो, ऐसे मूड स्विंग्स की कभी बहुत रोने का मन करना, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला ना, तो ये मूड स्विंग से हो रहे हैं इनको, मतलब या इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है ना, पता नहीं क्या ही हो गया मुझसे और मैंने क्या कर दिया। कहीं ना कहीं आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, जो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये भाग गए थे, आपसे दूर भाग रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, या फिर नहीं उठाना चाह रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपकी, ठीक है। तो या प्यार की, या शादी की, कैसे भी, ठीक है, या शादी करने की, जिन चीजों को टालते जा रहे थे या नहीं उठा रहे थे, इस वजह से आपको अपने से दूर भी कर लिया, आज कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनको उठाना है, क्योंकि इनको नहीं छोड़ना आपको। आप देख रहे हो फ्लेम कितनी हाई हो गई है, नहीं छोड़ना है भाई इनको, ये पैशन फील कर रहे हैं, स्पार्क सा इनको फील हो रहा है, ये नहीं, ये कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं, ठीक है। और जो इंसान आज तक आपको एक्सप्रेस नहीं करता था खुलकर, या करती थी अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, आपके इमोशन जानने के लिए, आज ये जानना चाहते हैं आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इनका थॉट चक्र ना एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। आप ये ना खुलकर बताना चाहते हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता था ना इनको कि क्यों ही बताना है, नहीं बताना है मुझे, किसी से कुछ नहीं कहना है, बस चुप रहना, साइलेंट वाली एनर्जी में चले गए थे ये, ठीक है। अब ये साइलेंट की एनर्जी से निकल के यस बातचीत करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं बेसिकली। और कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे इस लव रिलेशनशिप में ना, आपके प्यार में एक खूबसूरत सा न्यू बिगनिंग दिख रही है, ठीक है। एक दरवाजा ऐसा दिख रहा है जो खुल रहा है, और जहां बहुत प्यार, इमोशंस, बहुत बहुत केयर, हर चीज मिलने वाली है। आप उस दरवाजे की तरफ चल रहे हो, ठीक है। अगर आप ऐसे न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहते हो तो न्यू बिगनिंग जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आप चाहते हो एक न्यू बिगनिंग आए, रोमांस आए आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर आए, रियूनियन हो, चीजें बेटर हो, तो कमेंट में जिनको भी न्यू बिगनिंग चाहिए तो न्यू बिगनिंग जरूर लिखना। या मुझे ऐसा दिख रहा है कि बस थोड़ी ही दूरी है आप दोनों के बीच में ना, थोड़ी ही दूरी है, जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, बहुत जल्दी ये दूरियां ना नजदीकियों में बदलने वाली है, डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि वही है ना, जग घूमिया पर तेरे जैसा ना कोई, तो ये ना पूरा जग घूम गए हैं, हर किसी को देख लिया है, हर किसी को परख लिया है, हर किसी के साथ डेट कर लिया है, हर कहीं चले गए हैं, देख लिया है लोगों को, औरों की भी रिलेशनशिप, इवन खुद का ही एक्सपीरियंस नहीं, अपने दोस्तों या अपने रिलेटिव्स या वहां भी देख लिया है। पर जितना प्यार, इमोशंस आप दे सकते हो, इतना कोई दे सकता है इनको नहीं, इतना प्यार कोई नहीं दे सकता, ठीक है।
जो चीज़ें आपसे मिली है ना वो बहुत ब्यूटीफुल थी, हैं और रहेंगी, और वैसा तो इनको कहीं नहीं मिल सकता। आपके बिना ना ये पूरे कंप्लीटली अधूरे हैं ये, ठीक है? कंप्लीट होना चाहते हैं आपके साथ, और आपके बिना अधूरापन इतना है ना इनकी एनर्जी में। इसीलिए तो आज ये आपके साथ हैप्पी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच दिख रही है यहाँ पर पॉजिटिव। जो इंसान बहुत नेगेटिव हो गया था या हो गई थी, जो जिसको बस आप गलत ही दिख रहे थे, चाहे आप कितना सही करो, चाहे आप इनके लिए कितना करो, बस आप इनको गलत दिख रहे थे। आप जो भी चीज कर रहे थे ना, जो भी एक्शन ले रहे थे, भले ही इनके फेवर में ले रहे थे, वो भी गलत दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना, हाँ, ये बहुत नेगेटिव हो गए थे, ठीक है? नेगेटिव हो गए थे, इनकी थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो गई थी, कहीं ना कहीं अनहील्ड थे। आज कहीं ना कहीं ये उन चीजों को फील कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अगर आपने कुछ इनके लिए किया तो क्यों किया, क्योंकि आपके दिल में प्यार था। आपने तो इनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, सबको छोड़ने को तैयार आप। ऐसा दिख रहा है कि अपनी फैमिली से भी ऊपर रखना, फैमिली को भी छोड़ दो आप, सबको, दोस्तों को भी, दोस्तों को तो खैर छोड़ा ही छोड़ा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना ये अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाते हुए आए हैं पास्ट से ही, कि तुम्हें यहाँ जाना है, वहां जाना है, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। एक कंट्रोल किया था इन्होंने आपकी लाइफ को, जहां पर आपने होने भी दिया। क्यों? क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं हो कि किसी के दब जाओ किसी से, या डोमिनेंट आप सह लो, क्योंकि आपकी खुद की एक आइडेंटिटी दिख रही है। पर क्या है ना, प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, केयर के लिए, अपनी फीलिंग्स की वजह से आप ये सह रहे थे। आप ये सब, ठीक है, आपको लग रहा था चलो मेरी केयर तो कर रहा है या कर रही है, मुझसे प्यार करता है तभी तो ये सब कर रहा है या कर रही है। पर कहीं ना कहीं अभी आप, या अभी आप ना, आप बहुत बदले हो, ठीक है? आप बदले हो, जो कि यस, आपका ये बदला हुआ रूप इनको बहुत खटक रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप अब खुलकर जी रहे हो, जिससे आपका मन करता है आप बात करते हो, जिसके पास, यस, जो आपको करना होता है आप करते हो, अपने हिसाब से कपड़े भी पहन रहे हो, अपने हिसाब से चीजें आप खुलकर कर रहे हो आप। और ये चीज ये कहीं ना कहीं दूर बैठ के देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखो, किसी के थ्रू कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, ठीक है? कैसे कर रहे हैं आई डोंट नो, पर ऑब्जर्व तो कर रहे हैं। अब ये जो देख रहे हैं आपको, तो इनको कहीं ना कहीं हर्ट फील हो रहा है, कि गुस्सा भी आ रहा है, हर्ट भी फील हो रहा है कि ये इतना कैसे बदल गई या बदल गया। अब मतलब इसके दिल में प्यार नहीं है अब, तभी तो ये सब चीजें कर रही है या कर रहा है। ऐसी ऐसी मतलब, हाँ, इनको थिंकिंग आ रही है, इनको कहीं ना कहीं लगता है आपकी लाइफ में शायद कोई और आ गया है, जिसको आप इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई है ऑलरेडी, या यस, किसी को आप इम्प्रेस करना चाहते हो। ऐसा ऐसा भी इनको फील हो रहा है, और बुरा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जा रहे हो, इनकी लाइफ से जाते जा रहे हो, मतलब आप दोनों के बीच में वो दूरियां जो बढ़ चुकी हैं ऑलरेडी, जो इन्होंने क्रिएट करी थी, और आपने भी अब क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, आप भी और ज्यादा दूर होते जा रहे हो, ठीक है? क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस दूरी को, और ना ये दूरियां चाहते हैं अब कोई दूरियां नहीं चाहते, इनको क्लोजनेस चाहिए आपके साथ, ठीक है? जैसे मैंने बोला ना, ये क्रेव कर रहे हैं आपको, आपके साथ को, ठीक है? इसीलिए ना ये सब चीज छोड़ करके अब ना ये ऐसे जोन में आ गए हैं, जहां ये आपकी बात मानने को भी तैयार है, आपकी बात सुनने को भी तैयार है, और आपके लिए हर चीज वो करने को तैयार है जो आप कहो। क्योंकि आज तक तो ये था कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, पर कहीं ना कहीं इनको तो पैसा, दोस्त, फैमिली, बाकी चीजें, हर चीज इंपॉर्टेंट थी। मतलब आपने भी नोटिस किया होगा कि यार, मुझसे ज्यादा, आप ऐसा फील करते होगे कि मुझसे ज्यादा ये पैसों को वैल्यू देता है या देती है, इसके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, पर मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। पर ऐसा नहीं है, मुझे आज की डेट पर ये आप इनके लिए इंपॉर्टेंट होते हुए दिख रहे हो, आप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है? बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि बैठे रहते हैं, बस बेड में बैठे रहते हैं, रात भर आपके बारे में सोचते रहते हैं। वो सोच इतनी ज्यादा डीप और इतनी ज्यादा होती है ना, कभी कभी बहुत एंजाइटी, जैसे मैंने बोला ना, नेगेटिव माइंडसेट भी हो जाता है, क्योंकि ये दूरियां इनको बहुत चुभती हैं, इनको बहुत ऑब्सेशन बढ़ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है वो अभी किसी से बात तो नहीं कर रही होगी, कहीं या चैट तो नहीं कर रही होगी, या बात तो नहीं कर रहा होगा, चैट तो नहीं कर रहा होगा, कोई और तो लाइफ में नहीं आ गया, क्या चल रहा होगा इस समय, क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा। मतलब देखो, जो इंसान को एक टाइम पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था, आज कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इनको कोई फर्क नहीं था।
नहीं पड़ता था। आज इनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, इनका बस चले ना, या आपको कॉल मिलाकर देखें कि कहीं आप वेटिंग पे तो नहीं जा रहे हो, कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, कहीं, या ये चीज़ें भी दिख रही हैं। तो मुझे ये दिख रहा है ना, देखो या तो इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया, अगर ब्लॉक किया था, या फिर स्टिल आज भी ब्लॉक है, तो ये प्लान कर रहे हैं आपको जलाने का, आपको चिढ़ाने का, ताकि आपकी तरफ से कोई रिएक्शन मिले, या आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं, या हर तरीके से ये सारी कोशिश करना चाहते हैं कि आप किसी तरीके से आपका थोड़ा भी एक रिस्पॉन्स आ जाए ना, तो ये पहल कर दें, क्योंकि खुद से शुरुआत करना इनको बहुत टफ लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ये कुछ ऐसा स्टेटस डाल दें जिससे आप भड़क जाओ, या फिर जिससे आप इमोशनल हो जाओ, समझ रहे हो, कुछ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आप देखो। ठीक है, क्योंकि ये आपको अनब्लॉक करके दिखाना चाहते हैं। हो सकता है आपने ब्लॉक कर रखा है, तो किसी ना किसी के थ्रू आप तक वो चीजें पहुंचाना चाहते हैं कि भाई तेरा बंदा या तेरी बंदी ये कर रही है या ये कर रहा है, समझ रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जिससे आप जेलस फील करो, और आप कहीं ना कहीं खुद से इनको अप्रोच करो। ठीक है, पर जो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था ना, आज मुझे वो बहुत इमोशनल होते हुए भी दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, जब भी इनको ऐसा फील होता है ना कि आप दूर चले गए हो, या आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें ये देखते हैं, या आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं देख रहे हैं ये ना, बहुत बुरा फील करते हैं। इनको बहुत याद आता है पास्ट, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल, जो आप दोनों ने बहुत अच्छी मेमोरीज जो साथ में क्रिएट की है ना, जो वो एक अच्छा समय, एक अच्छा टाइम आप लोगों ने बिताया है ना, वो बहुत याद करते हैं ये। भले ही आपको फील हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये कहाँ याद करता होगा या करती होगी, पर नहीं, ये बहुत याद करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ना ये, यस, आपको पाने के लिए डेस्परेट भी हो रहे हैं, और ये चाहते भी हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ, क्योंकि इनको और कोई नहीं चाहिए, एक आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, इनको हार्मनी चाहिए। ठीक है, जो जो एक बिजली की तरह ये टूट पड़े ना आपको, या एक सेपरेशन दिया, जो पहाड़ गिराया आपके ऊपर, सेपरेशन का, दर्द का, तकलीफों का, उन चीजों को लेके अंदर ही अंदर से ना मायूस भी है। भले ही आपको नहीं लग रहा होगा, पर मायूस है। आपके साथ की केमिस्ट्री वो अलग ही बात थी, आपके साथ जो आपका प्यार था ना, वो इंटेंस फीलिंग जो थी ना इनकी आपके लिए, वो अलग ही थी। और आज कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है इनकी लाइफ से, आपकी केयर, आपका प्यार। इवन आपका ही नहीं, इनकी लाइफ में कोई ऐसा प्यार दिख नहीं रहा है जो जेन्युइन हो, या जो बहुत इनके लिए हो, समझ रहे हो, वो केयरिंग कनेक्शन ये याद कर रहे हैं आपके साथ, जो आपने इनको दिया था। केयर, कितना केयर की थी आपने, कितना ख्याल रखते थे आप इनका, तो वो चीज़ें याद कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत परेशान से दिख रहे हैं, रोक रहे हैं खुद को, बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है फिर आप कहीं ग्रांटेड इनको ना लेने लग जाओ, कहीं इनकी गलती, जैसे, हाँ, ये इनको ऐसा भी फील हो रहा है ना कि मेरी गलती प्रूफ हो जाएगी। देखो, प्रूफ तो है अंदर से, तो ये जानते हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन इन्होंने ये भी दिख रहा है कि आपके सामने खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया, या सॉरी नहीं बोला है, या अपनी गलती मानी नहीं है। भले ये पकड़े भी गए हों, भले ये इन्होंने बातों को घुमाया ही घुमाया है, अपनी गलती को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो या कहीं ना कहीं फील तो कर रहे हैं, और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना भी चाहते हैं। ठीक है, पर तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, फील तो कर रहे हैं अपनी गलतियों को, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे ही एक्सेप्ट करूं, फिर गलत प्रूफ हो जाऊंगा, क्योंकि आपने प्रूफ किया है ना इनको गलत, तो गलत प्रूफ नहीं होना चाहते। ठीक है गाइस, मुझे 10 नंबर, 7 नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुए हैं, 9 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, मूलांक, भाग्यांक, कुछ भी हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का, कैसे भी आप दोनों से। 14 नंबर भी दिख रहा है। ठीक है, 2 नंबर, तो कैसे भी रिलेटेड हो सकता है। ओके, तो ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। पता है, बहुत गुस्सा था इनके अंदर, बहुत अग्रेशन था, बहुत ऐसा था ना कि ये बहुत डोमिनेटिंग, बहुत कंट्रोलिव इंसान थे, पर अभी ना थोड़ा सा शांत हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि गुस्सा तो अभी भी आता है, लड़ाई झगड़े अभी भी हो रहे हैं इनके, ऑफिस में, घर में, हर जगह दिख रहा है। ठीक है, या दोस्तों से,
वो चीजें दिख रही हैं स्टिल, क्योंकि ये है ही ऐसे गुस्से वाले। पर हाँ, आपके लिए इनका ना आपकी तरफ, आपके बारे में जब ये सोच रहे हैं तो काम हो रहे हैं, ठीक है, आपके लिए ये काम हो रहे हैं। बाकी औरों को देखकर तो यहाँ पर आज भी गुस्सा उतना ही है। और हाँ, चीजें है, गुस्से से ना इनके रिश्ते भी बहुत खराब होते हैं। ऐसा दिख रहा है कि रिश्ते खराब कर लेते हैं ये, अपने रिश्ते बहुत खराब करते हैं ये रिश्ते अपने गुस्से की वजह से। पर कहीं ना कहीं आपके लिए तो ये पोलाइट होना चाहते हैं, आपके साथ तो ये रिश्ता निभाना चाहते हैं, इनको निभाना है आपके साथ रिश्ता, ठीक है। तो यस, आपके लिए अगर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े, इन्हें झुकना भी पड़े ना, आप ये झुकने को तैयार है, क्योंकि इनको पता है, डीप डाउन पता है कि गलत तो यही थे हमेशा। इसी रिश्ते में नहीं, वैसे भी ये गलतियां इन्होंने की है आप ही के, आपके साथ ना पहले से, चाहे कुछ भी हो, गलतियां तो इन्होंने की है। उन गलतियों को ये रियलाइज तो कर ही रहे हैं, ठीक है, भले ही आपको बता नहीं रहे, ठीक है, आपके सामने बोल नहीं रहे हैं, वो चीजें अलग हैं, या जता नहीं रहे हैं। पर आप बहुत जल्दी देखोगे, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, और कुछ ऐसा स्टेटस लगा सकते हैं ना, या फिर लगा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपके पार्टनर लगा रहे हैं, जैसे या तो आपको गुस्सा आ जाए या आप इमोशनल हो जाओ, कुछ रिएक्शन दो अपना। नहीं देना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, इनको करने दो, कुछ ना कुछ तरकीब लगाएंगे कि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ आ जाए। पहले तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप इनको अप्रोच कर लो, ठीक है, इनको ना करना पड़े। समझ रहे हो, कहीं ना कहीं मैं ना झुकूं वाली चीज दिख रही है, क्योंकि कभी झुके नहीं है ना ये आपकी तरफ। पहले ये पूरी कोशिश करेंगे, और अगर आप रिस्पांस नहीं देते हो ऐसा जो ये चाह रहे हैं, तो ये फिर थक हार के ना खुद ही अप्रोच करेंगे आपको। और देखो, खुद से अप्रोच करना ज्यादा बेटर है, मुझे ऐसा लगता है कि आप करो, क्या ही फायदा उन चीजों का। खुद से अप्रोच करने दो ना इन्हें, आपको नहीं करना है, ठीक है। आप खुद से कुछ मत करना, कोई इनिशिएट मत लेना, ओके। मुझे कुछ इनिशियल्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मैं बता देती हूँ। मुझे STMROARNIG, तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकता है आपके हैं या आपके पार्टनर के हैं, ये कुछ इनिशियल्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि काफी ज्यादा इनके मन में ना आपके लिए वो क्रेविंग बढ़ रही है। वो क्रेविंग लिटरली, मतलब मैं बार बार क्रेविंग देख रही हूँ। और ये क्रेविंग कुछ ऐसे नहीं कि रॉन्ग वे, फिजिकली नहीं, इनका है कि इमोशनली आपसे बात करने के लिए, समझ रहे हो, बात करना चाहते हैं चीजें, क्योंकि आप लोग कभी दूर नहीं रहे। ये ऐसा लंबा सेपरेशन दिख रहा है कि क्योंकि आज तक लड़ाई होती थी, पैचअप होता था, फिर ब्रेकअप पैचअप वाला बहुत चलता था, पर कभी इतना लंबा गैप नहीं हुआ। अभी ये लंबा गैप बहुत दिख रहा है, ठीक है, बहुत लंबा गैप हो गया है। तो यस, ये चीजें दिख रही हैं। कोई बात नहीं, जो इन्होंने ये लंबा गैप किया ना, यही इसको कम करेंगे, ठीक है। अगर आप रिस्पांस नहीं करते हो, क्योंकि अगर जब आप रिस्पांस नहीं दोगे ना, तो ये खुद से, इनको तो करना ही, क्योंकि इनकी तो क्रेविंग बढ़ रही है, इवन आपसे भी ज्यादा। और पता नहीं चल रहा है इनको कि आपके अंदर क्या है, आपके लिए मन में बढ़ रही है इनके लिए भी वही क्रेविंग या नहीं, इनको आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। जिस वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, ये आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे अब, ठीक है। अभी तक आपको इनका एक्शन नहीं दिख रहा था, या ये ऐसे ही बैठे थे हाथ पे हाथ रखे, नहीं, अब ये कुछ एक्शन लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा ही एक्शन क्यों ना हो, पर एक्शन तो जरूर होगा, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी आज रात दिल दिमाग की बातें। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और कनेक्ट करते हो रीडिंग से तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, ठीक है। और ये पर्सनल रीडिंग यस डेफिनेटली पेड है, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।